वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवक्किदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मा सलातो वस्सलाम व तहिय्यतो वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम सामीन कराम, क़दीम शब-ए-दारी की इस अजीम मजलिस को खिताब करने का शरफ हासिल हुआ। सूरह आल इमरान की 31वीं आयत है जिसे मैंने इस शब-ए-दारी के लिए उन्वान कलाम करार दिया। कुरान मजीद का वो सूरा और वो आयत कि जो अज़मत के एतबार से बहुत बुलंद है। परवरदिगार आलम इस आयत में कुछ ऐसे दावा करने वालों को पकड़ रहा है कि जिनके पास सिर्फ दावा है, दलील के तौर पर कुछ नहीं है। दावा क्या है? अल्लाह कह रहा है कि कुछ लोग दावा ये करते हैं, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ, इंशाअल्लाह मैं आगाज कर रहा हूं गुफ्तगू का। दावा ये करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि वो अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ये कह रहा है कि अगर ये दावा है तो इस दावे पे दलील क्या है? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हारे पास दलील क्या है? जब देखा कि मुसलमान खोखले दावे तो कर रहा था लेकिन इसके पास दलील नहीं थी, तो अल्लाह ने खुद दलील पेश की और कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी का इत्तिबा करो। देखिए मुलाज़ा फरमाइएगा, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह आप हज़रात की पाकीज़ा ज़ौक़ समात है, इंशाअल्लाह मतालिब इसके हवाले करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे नबी का इत्तिबा करो। देखिए अगर मुतवज्जे हैं तो एक जुमले से बात का आगाज करूँ कि देखिए दो चीजें हैं, या तो हम कह दें कि हम अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं करते, तवज्जो फरमाइएगा एक जुमले पर, या तो हम कह दें कि हम अल्लाह को नहीं चाहते, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। अगर ये कह दिया तो मामला साफ हो जाएगा, फिर नबी की पैरवी की जरूरत ही नहीं है। नहीं मुतवज्जे हैं तभी बात पहुंचेगी। अगर हमने ये कह दिया कि हम अल्लाह को नहीं चाहते तो फिर नबी की पैरवी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर नबी का इत्तिबा करना होगा।
मेरे भाई मुतवज्जे रहें, एक नारे सलवात मिलजुल के अज़मत आले मोहम्मद माशाअल्लाह। एक और नारे सलवात बावाज़े बुलंद इरशाद। तो देखिए, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, सूरे आले इमरान है, जिसे एतबार ना आए, यकीन ना आए, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है वो सब जाके अच्छी तरीके से इस आयत की, सूरे की तिलावत फरमाए। अल्लाह क्या कह रहा है? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी का इत्तिबा करो। गौर से सुनिएगा, मेरे नबी की पैरवी करो। और मुतवज्जे हो जाए, कुरान ने खुद बताया कि नबी की पैरवी कैसे करनी है। दिल लगाइएगा, कैसे बताया अल्लाह ने? आवाज दी, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, कुरान की आयत है। कहा नबी जो भी तुम्हें दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिस चीज से मना करे उससे दूर हो जाओ। देखिए, आयत में कैद नहीं है, मुतवज्जे रहिएगा, आयत में कैद नहीं है कि नबी क्या दे और क्या लेना है। मुतवज्जे नहीं है आप शायद, आयत में कैद नहीं है कि नबी क्या दे और तुम्हें क्या लेना है और कितना देंगे और कितना लेना है। कहा जो भी तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना करे उससे दूर हो जाओ। मुतवज्जे हैं आप? यानी नबी अगर घर से दे उसे भी लो, नबी मैदान से दे, नहीं जाग के सुनिएगा तब जाकर लुत्फ आएगा। नबी घर से दे उसे भी लो, नबी मैदान से दे उसे भी लो, नबी मस्जिद से दे उसे भी लो, नबी बाजार से दे उसे भी लो, नबी गदीर से दे, नहीं जागिएगा तभी जाके लुत्फ आएगा। और गुफ्तगू में उतरने की कोशिश कीजिए। नबी जो भी तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना करे उससे दूर हो जाओ। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, देखिए परवरदिगारे आलम की मोहब्बत डिपेंड है नबी की पैरवी के ऊपर। जैसे जैसे नबी का इत्तिबा बढ़ेगा वैसे वैसे अल्लाह से मोहब्बत साबित होगी। बात समझिएगा, जैसे जैसे नबी की पैरवी होगी वैसे वैसे खुदा से मोहब्बत साबित होगी। तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। तुम नबी का इत्तिबा करते जाओ, अल्लाह से मोहब्बत साबित होती चली जाएगी। तुम नबी का पैरवी तो करो, नबी का इत्तिबा तो करो, अल्लाह से खुद ब खुद मोहब्बत साबित हो जाएगी। और नबी की पैरवी के लिए एक तो मैंने आयत सुनाई आप हजरात की खिदमत में, अब दूसरी हदीस सुन लीजिए। जो लोग अभी तक मजलिस में नहीं आ सके हैं इंशाअल्लाह जरूर आ जाएंगे। नबी ने कहा, आवाज दी, इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन, किताब अल्लाह है व इतरती। ये है नबी की पैरवी। कैसे होगी? मैं तुम्हारे दरमियान, हमारे यहाँ तर्जुमा कैसे करते हैं इस हदीस का, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं। यही तो तर्जुमा करते हैं। तर्जुमा ये ना करें जो हदीस में लफ्ज़ वही कहें, क्या मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर वजन रखने वाली चीजें छोड़ के जा रहा हूं। नहीं मेरे अजीजों, मैंने थोड़ी गुंजाइश बनाई है हदीस के तर्जुमे में। क्या कहा? इन्नी तारिकुन फिकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर वजन रखने वाली चीजें। तो नतीजा क्या हुआ ये तो निकाल ले। नतीजा ये है कि कुरान और अहले बैत दोनों वजन में बराबर हैं। लिल्लाह तवज्जो फरमाइए, कुरान और अहले बैत दोनों वजन में बराबर हैं। भाई एक तराजू पे आप 1 किलो जो है वो बटखरा रखें और दूसरी चीज आधी किलो रखें तो बराबर नहीं होगा जब तक वो शय 1 किलो न रख दी जाए। नबी क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर वजन रखने वाली चीजें, जैसे सकलैन है वैसे ही मगरबैन है। तवज्जो कीजिएगा, काफिये से काफिया मिलाइए। जैसे सकलैन वैसे ही मगरबैन। मगरबैन का मतलब क्या है? मगरबैन में एक नमाज है 3 रकती और एक है 4 रकती। भाई मगरिब है 3 रकत, इशा है 4 रकत, लेकिन नबी ने कहा रकत से अजमत पे फर्क नहीं होता। लिल्लाह मुतवज्जे रहे, रकत से अजमत पे फर्क नहीं होता। 3 हो तो रहे, 4 3 के बराबर है। चूंकि मगरबैन है इसी से मिला जुला सकलैन है।
उसमें एक कुरान है, दूसरे अहले बैत है। नहीं, शायद मुतवज्जे नहीं है, इस जुमले पे मुतवज्जे हो जाइएगा। इसी से मिलता जुलता काफिया हसनैन है। हसनैन में एक इमाम हसन है, एक इमाम हुसैन। एक उम्र में छोटे हैं, दूसरे उम्र में बड़े हैं। कहा उम्र में छोटे हो तो हो, अजमत में दोनों बराबर है। अल्लाह मुतवज्जे रहे लगे, अजमत में दोनों बराबर है, लिहाजा उम्र से फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम में उम्र माने नहीं रखती, तवज्जो है, अजमत में दोनों बराबर है। जो जहां बैठा है वहां से तवज्जो कर ले। मेरे भाई, नबी ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फिकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो बराबर वजन रखने वाली चीजें, तवज्जो फरमाइएगा। तो अब कुरान का वजन क्या है, यहीं से लुत्फ आ जाएगा। गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ रही है। कुरान का वजन क्या है, आइए खुद कुरान से पूछें। तो अल्लाह ने कहा, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल कर देता तो पहाड़ खशियत खुदा से टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये कुरान का वजन है कि अगर मैं कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दूं तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, रेजा रेजा हो जाए। अब जो जात कुरान के बराबर होगी वही हम वजन कुरान होगी। अल्लाह तवज्जो फरमाइए, मैं क्या कह रहा हूं। जो जात कुरान के बराबर होगी वही हम वजन कुरान होगी। तो कुरान का वजन क्या है, अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, रेजा रेजा हो जाए। नौजवानों तवज्जो करना, अब किस जात में ये कमाल है जो कुरान के हम पल्ला हो जाए। भाई इसीलिए तो नसारे नजरान ने जब अहले बैत को देखा तो कहा, हम वो चेहरे देख रहे हैं जो पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मुतवज्जे है आप, एक नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। लगे ये है कुरान की अजमत और ये है अहले बैत अतहार का हम पल्ला होना। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल कर देते तो पहाड़ खशियत खुदा से रेजा रेजा हो जाता। जो शान कुरान है वही शान अहले बैत अतहार है। और नबी ने कहा, देखो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहां तक के हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। जागते रहिएगा, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, वही मुआशरा बाकमाल है जिसने कुरान और अहले बैत दोनों को सीने से लगा रखा है। मुतवज्जे रहिए, ये नबी की हदीस के साए में गुफ्तगू कर रहा हूं। जिसने दोनों को कलेजे से लगा रखा है, तन्हा कुरान को मानने वाला वो भी नाकाम, तन्हा अहले बैत को अपनी जिंदगी समझने वाला वो भी नाकाम। वही कामयाब है जिसने दोनों को सीने से लगा रखा हो। अब आइए जरा तलाश किया जाए किस समाज ने दोनों को कलेजे से लगा रखा है। एक को मानने वाला नाकाम है, दोनों को मानने वाला कामयाब है। हम हर फिरके के पास गए, किसी के पास कुरान है तो अहले बैत नहीं, किसी के पास अहले बैत है तो कुरान नहीं। मुतवज्जे रहिए मैं क्या कह रहा हूं। किसी के पास कुरान है तो अहले बैत नहीं, किसी के पास अहले बैत है तो कुरान नहीं। तन्हा एक फिरका है जिसमें जब भी किसी प्रोग्राम का आगाज होता है, मजलिस होती है, तो पहले कुरान की तिलावत होती है, बाद में जिक्र अहले बैत होता है। तवज्जो है आप हज़रात की। इसका मतलब है अब समझ में आया कि किस समाज ने दोनों को कलेजे से लगा रखा है, कौन सा समाज दोनों का एहतराम कर रहा है। नहीं, फरमाया नबी ने, और कुरान की बहुत सारी आयतें गवाह हैं। कहा देखो ये दोनों हौज़े कौसर तक नबी के साथ जाएंगे। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, अजीब मंजिल पे हो। कहा सुनो, अजमत में दोनों बराबर हैं। कौन? कुरान और अहले बैत अतहार। अजमत में ही नहीं बल्कि दोनों वजन में बराबर है। और मुतवज्जे हो जाए कैसे, मैं कुरान की आयतों से साबित करना चाहता हूँ, थोड़ा और मुतवज्जे हो जाइएगा। कहा सुनो, कुरान के लिए परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, लइनिज्तमातिल इंसु वल जिन अला अय्यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लि। नबी सारी कायनात के जिन्नातों से कहो, सारी कायनात के इंसानों से कहो कि अगर वो इकट्ठा होकर कुरान का जवाब लाना चाहे तो नहीं ला सकते।
कुरान के बारे में सुनिएगा। नहीं, शायद जुमला वहां तक पहुंचा नहीं। सारी कायनात के जिन्नातों से कहो, तर्जुमा दे रहा हूं, सारी कायनात के इंसानों से कहो कि अगर वो इज्मा करके, भाई खट्टा की लफ्ज ना समझ पाए तो इज्मा की लफ्ज तो समझ ही जाएंगे। कहा कि इज्मा करके अगर कुरान का जवाब लाना चाहे तो नहीं ला सकते। कौन कुरान? कहा जो चुप है। भाई कुरान को कुरान सामित कहा जाता है ना। जो कुरान चुप है, जो साइलेंट है, जो बोल नहीं सकता, मेरे भाई जब खामोश कुरान का जवाब इज्मा करके नहीं ला सकते तो कुरान नातिक अली का जवाब कैसे पेश करोगे? कैसे पेश करोगे? और ये पहली आयत मैंने आपको नहीं सुनाई। इरशाद हुआ, कहा पूरी कायनात के जन्नातों से कहो, इंसानों से कहो कि अगर वो इज्मा करके कुरान का जवाब लाना चाहे तो नहीं ला सकते। मुतवज्जे रहिए। कहा सुनो, जब देखा कि उम्मत सिर्फ बातें बनाना जानती है, कुरान का जवाब नहीं ला सकते, तो थोड़ा सा अल्लाह ने अपने चैलेंज को और घटाया। बड़ी मजबूत गुफ्तगू बड़े मोतबर मजमे के सामने करने जा रहा हूं। थोड़ा सा चैलेंज और घटाया और कहा सुनो, फातू बे अशरे सुवरिन, ऐसा करो तुम पूरे कुरान का जवाब नहीं ला सकते, सिर्फ बातें बनाना जानते हो, ऐसा करो 10 सूरे का जवाब ले आओ। ये भी कुरान की आयत है। मेरी आवाज जहां जहां पहुंच रही है इस माइक के जरिए से सबसे तवज्जो चाह रहा हूं। 10 सूरे का जवाब ले आओ। देखा जब उम्मत 10 सूरे का भी जवाब नहीं ला सकी तो अब अल्लाह ने थोड़ा और घटाया। कहा फातू बे सूरतिन मिन मिसले, सुनो 1 सूरे का जवाब ले आओ। कमाल कर दिया कुरान ने। पहली मंजिल पर थोड़ा सा जब तफासीर में जाइएगा तब जाके लुत्फ आएगा। पहला चैलेंज अल्लाह ने मुशरिकों से किया, कहा पूरे कुरान का जवाब लाओ। दूसरा चैलेंज काफिरों से किया, कहा 10 सूरे का जवाब लाओ। तीसरा चैलेंज मुनाफिकों से किया, 1 सूरे का जवाब। अब भी अगर मुतवज्जे नहीं है तो शायद जुमला नहीं पहुंचा सका। फिर से सुनिए इस बात को, पूरा कुरान का जवाब, 10 सूरे का जवाब, 1 सूरे का जवाब। अल्लाह ने देखा जब उम्मत नहीं ला सकी तो साइल नबी की खिदमत में आ गया। या नबी अल्लाह, आप तो कहते हैं कि अहले बैत मिसले कुरान है, अहले बैत कुरान के जैसे हैं, तो अल्लाह ने जब कुरान के लिए 3 चैलेंज किए तो अहले बैत के लिए कितने चैलेंज हैं? नहीं, जाग जाइएगा। अहले बैत के लिए कितने चैलेंज हैं? तो कहा कुरान के लिए कितने चैलेंज? 3। मुशरिक से कहा पूरा कुरान, काफिर से कहा 10 सूरा, मुनाफिक से कहा 1 सूरा। तो अहले बैत के लिए कितने चैलेंज? नबी ने कहा 3 ही है। मुबाहिले में नबी 5 को लेके गए, कहा 5 का जवाब लाओ। मस्जिद में हसनैन को उठाया, कहा 2 का जवाब लाओ। गदीर में 1 को उठा के कहा। तवज्जो है सारे मोमिन लोग, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जो है तो जितना वजन परवरदिगारे आलम ने कुरान का रखा उतना ही वजन अहले बैत अत्हार का रखा। बड़ी पाकीज़ा समात है आपकी, बहुत अच्छा समात कर रहे हैं आप। लिहाजा एक सिलसिला और आपकी खिदमत में पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, अगर कुरान को समझना है और अहले बैत अत्हार को समझना है तो दोनों एक दूसरे से अलग रह के नहीं समझ में आएंगे जब तक दोनों को एक साथ नहीं समझोगे। मुतवज्जे रहिएगा, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपसे करने जा रहा हूं। मेरे अजीजों, अगर दोनों को साथ समझना है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आइए, अगर साथ समझना है तो मैं इमाम हुसैन के इस शब्बेदारी का हक भी तो अदा होना चाहिए। इमाम हुसैन के शब आशूर के खुतबे की 2 लफ्ज पढ़ना चाहता हूं, तब जाके पता चलेगा कि कुरान में क्या वजन है और अहले बैत अत्हार में कितना वजन है। तवज्जो कीजिएगा। मौला हुसैन शब आशूर इरशाद फरमा रहे हैं, अकरम तना बिन नबुवा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने नबूवत के जरिए से मुझे इज्जत दी।
नहीं, मुतवज्जे रहिएगा, अजीब गुफ्तगू आप हजरात से कर रहा हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि उसने मेरे खानदान में नबूवत रखी। यानी इमाम बताना चाहते हैं कि जब तक सबब रहता है इज्जत रहती है। इमाम हुसैन ने अपनी इज्जत का सबब किसे बताया? नबूवत को। कहा जब तक नबूवत है हुसैन है। नहीं, फिर से जुमले को सुन लीजिए, जब तक नबूवत है हुसैन है। मेरे अजीजों, क्योंकि जब तक सबब रहता है इज्जत रहती है। जैसे ही सबब खत्म हो जाए तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू कर रहा हूं। भाई मान लीजिए कि मैं सरकारी नौकरी में हूं, मेरी इज्जत के खातिर जब मैं निकलता हूं तो ट्रैफिक हटाया जाता है। पता चला मैं ओहदे से माजूल हो गया, मैं खुद ही ट्रैफिक में फंसा हूं। क्यों? मैंने इज्जत का सबब गलत बना लिया। भाई किसी की समाज में अगर पैसे की वजह से इज्जत है तो जब तक पैसा है इज्जत है। जिस दिन पैसा खत्म हो गया इज्जतों का भी जनाजा उठ जाएगा, है कि नहीं है? कहा चूंकि इज्जत का सबब गलत बना लिया। मौला हुसैन क्या कह रहे हैं? मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि उसने नबूवत के जरिए से इज्जत दी। लिल्लाह तवज्जो करना मेरे भाई, नबूवत के जरिए से इज्जत दी। भाई जुमला तो सुनते जाइए। आपने अभी अजान मगरबैन कही ना, अजान में क्या कहते हैं आप? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तर्जुमा बताइए क्या करते हैं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे या हैं? नहीं, शायद मुतवज्जे नहीं आप। मोहम्मद खुदा के रसूल थे या हैं? अगर कोई मुसलमान ये तर्जुमा कर दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे तो ईमान रुखसत। नहीं, मुतवज्जे नहीं है, जुमला सुनिए। तो ईमान रुखसत कहना पड़ेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुअज्जिन का पंजगाना इस जुमले को मीनारे अजान से कहना इस बात की दलील है कि जब तक ये नाम लिया जाता रहेगा हुसैन जिंदा रहेगा। जब तक मुअज्जिन, सारे मोमिन मिलकर जवाब दें जिंदाबाद। जो फरमा रहे आप, कहा जब तक मुअज्जिन इस्लाम को लेता रहेगा अजानों में। इसका मतलब यह है चूंकि हुसैन ने इज्जत का सबब बताया कि इज्जत का सबब क्या है? नबूवत है। तवज्जो है। और ये याद रहे कि परवरदिगारे आलम ने जो असर और जो बरकत कुरान के अंदर रखी है वही बरकत जिक्र अहले बैत में रखी है। मुतवज्जे रहिएगा, क्या बरकतें हैं? आइए एक आयत से और इस्तेफादा करूं ताकि गुफ्तगू और मुदल्लल हो जाए। एक आयत से और इस्तेफादा। कुरान ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमा। अल्लाह ने कहा मैंने जो कुछ भी कुरान से नाजिल किया है वो शिफा है और रहमत है। तवज्जो। लेकिन आगे की आयत बड़ी खतरनाक रखी अल्लाह ने, वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। जितने जालिम हैं वो सब घाटे में हैं, जितने जालिम हैं वो सब खसारे में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि मोमिन कुरान पढ़ता है तो असर अलग है, काफिर कुरान पढ़ता है तो असर जुदा है। मुतवज्जे रहिए मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी नाजुक सी गुफ्तगू है, बड़े आसान जुमलों में कहना चाहता हूँ। मोमिन कुरान पढ़े तो असर जुदा। ए मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अब तक तो हम पहले से ही बदनाम है कि हमारे यहाँ 40 पारे का कुरान है, अब ये असर कैसे जुदा हो रहा है? कहा भी नहीं समझोगे। भाई ये बताइए कि अगर बारिश जैसे हो गई अभी तो जितना पानी हमारे आंगन में बरसेगा उतना ही पानी दूसरों के आंगन में बरसेगा। गलत कह रहा हूं, है कि नहीं है? हुजूर ये वाली मिसाल मत दीजिए। एक ऐसी मिसाल है जिसे बुजुर्ग बेहतर समझते हैं। वो कैसे? कहा सुनिए, हर पानी का असर बराबर नहीं होता। यहां बारिश वाली मिसाल मत दीजिए। एक पानी है आबे नैसा, इस पानी का कमाल ये है कि ये पानी सांप के मुंह में जाता है तो जहर बना देता है। लिल्लाह गुफ्तगू सुनिएगा, सांप के मुंह में जाता है तो जहर बना देता है, सीप के मुंह में जाता है तो गोहर बना देता है। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब कुरान का क्या असर? मोमिन पढ़े तो फायदा, काफिर पढ़े तो नुकसान।
मोमिन पढ़े तो फायदा, जालिम पढ़े तो नुकसान। तो अहले बैत का ये असर कि अगर खून हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाके शिफा। अजीब गुफ्तगू है। कहने लगे अगर असर को देखिएगा, अगर खूने हुसैन, दूसरा जुमला बतौर खास, जो जहां बैठा है वहीं से शिरकत कर लेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, खास तौर से आखिरी फर्द तक तवज्जो चाह रहा हूं, जो जहां बैठा है शिरकत कर लेगा। कुरान का ये असर, मोमिन पढ़े तो शिफा, काफिर पढ़े तो नुकसान। तो अहले बैत का क्या असर हुआ? अगर खूने हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाके शिफा, खाक पर गिर जाए तो खाके शिफा। तारीख के आईने में आइए, तब जाके बात साबित होगी। अगर खूने हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाके शिफा, और यही खूने हुसैन इब्ने जियाद के पैरों पर गिर जाए तो जख्म बना देता है। माशाअल्लाह, एक नारे सलवात में जुल्फ़े एक नारे सलवात सब मिलजुल के उम्मत आले मोहम्मद पर शाह फरमाया। तवज्जो है आप हज़रात की। लिहाजा मेरे अजीजों, एक बात मैं आपसे पहले ही कह दूं, देखिए जहां तक बात कुरान की है और अहले बैत अत्हार की है, चूंकि हमने सीने से लगा रखा है, दोनों को लगा रखा है, इसीलिए मैं ये जुमला बबांगे दुहल कहना चाहता हूं। और एक जगह पे कहा था, और माशाल्लाह मौलाना मौजूद थे वहां पर, मैंने कहा कि इसीलिए मैं बबांगे दुहल ये जुमला कहना चाहता हूं कि जितना बेहतर अकीदे तौहीद हमारा है, उतना बेहतर अकीदे तौहीद किसी का नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, ये मोतबर मजमा बैठा हुआ है, गुफ्तगू बड़ी मुदल्लल कर रहा हूं आपसे। जितना बेहतर अकीदे तौहीद हमारा है, उतना बेहतर अकीदे तौहीद किसी का नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने अकीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं लिया। लिल्लाह, इतना प्यारा जुमला इतनी आसानी से आपने सुन लिया। हमने अकीदे तौहीद बुत परस्तों से नहीं लिया, हमने अकीदे तौहीद उससे लिया जिसपे खुदाई का धोखा हुआ। मुतवज्जे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूं? जिसपे खुदाई का धोखा हुआ। भाई मैं कहना चाह रहा हूं, तुम अहले बैत के फजाइल क्यों घुटाने पे तले हो? क्यों तुले हो? बढ़ाना है तो अकीदे तौहीद को बढ़ाओ। अहले बैत के फजाइल क्यों घटा रहे हो? अकीदे तौहीद में कमी है। अच्छा मेरे भाई, तुम्हारा अकीदे तौहीद कमजोर क्यों हो गया? इसे तो सुन ले दलील के तौर पर। क्यों अकीदे तौहीद कमजोर हो गया? इसलिए कि तुमने अपने सजदों से अल्लाह को पहचाना है। बड़ी मोतबर गुफ्तगू है। तुमने अपने सजदों से खुदा को पहचाना, लिहाजा अकीदे तौहीद कमजोर हो गया। हमने अहले बैत के सजदों से अल्लाह को पहचाना, लिहाजा अकीदे तौहीद हमारा बड़ा मजबूत है। तवज्जो फरमा रहे। और सिर्फ अकीदे तौहीद की बात नहीं है, अकीदे रिसालत भी तुमसे बेहतर हमारा है। मुतवज्जे रहिएगा, अकीदे रिसालत भी हमारा बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसलिए कि हमने नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं माना। हमने नबी को यह माना कि अल्लाह ने पहला नूर ही नबी का खल्क किया। लिहाजा अकीदे तौहीद भी हमारा ही अच्छा है और अकीदे रिसालत भी हमारा ही अच्छा है। दुनिया को अंदाजा ही नहीं है कि इख्तियारात अहले बैत अत्हार हैं क्या। इस गुफ्तगू को बड़े मुतवज्जे होकर सुनिएगा। अहले बैत के इख्तियार का अंदाजा ही नहीं है। चूंकि मुश्किल यह है कि हम लोगों ने आधी आयत आधी कुरान पढ़ के हम लोग मुसलमान हुए, हमें पता ही नहीं है कि इख्तियारात अहले बैत अत्हार हैं क्या। और से सुनिएगा कैसे। एक आयत की हम लोग तिलावत करते हैं, क्या करते हैं? ला यमलिकून शफाअता। जो लोग मुतरिज है ना हम पर, वो कहते हैं कि देखो आयत में लिखा तो है कि परवरदिगारे आलम के हाथ में ही इख्तियार है और किसी के हाथ में इख्तियार नहीं है। रोजे जजा का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथों में है। मैंने कहा तुम आधी आयत पढ़ के मुसलमान हुए हो, पूरी आयत पढ़ी कहा। इसीलिए जिन लोगों ने आधी आयत पढ़ी है वो सब नमाज से भी दूर हो गए, चूंकि लिखा हुआ है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाना।
ये पता ही नहीं किस हालत में। मुतवज्जे रहिए मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं। कहा लिखा तो हुआ है नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ। कहा नहीं, वह अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में रहो। समझे आप। देखिए नीम हकीम खतरे जान होता है ना, है बोलिए मेरे साथ, नीम हकीम खतरे जान होता है ना, वैसे ही नीम मौलवी भी खतरे ईमान होता है ना। मैं बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू कर रहा हूं मेरे भाई। वो क्यों नीम हकीम खतरे जान होता है? इसलिए कि आधा कुरान पढ़ोगे तो आधा ही समझोगे, पूरा समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैं आयत मुकम्मल करने जा रहा हूं। ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान अहदा। कहा सुनो, कयामत का इख्तियार या तो अल्लाह के हाथ में है या उस मन के इख्तियार में है, उसके हाथों में है जिसे अल्लाह इख्तियार दे दे। नहीं, आयत मुकम्मल करो ना, तब जाके लुत्फ आएगा। तो अब थोड़ा सा कुरान की वादियों में मेरे साथ रहिए, तब जाके लुत्फ आएगा। कयामत का इख्तियार अल्लाह के हाथों में, रोजे जजा का, और उस मन के हाथों में जिसे अल्लाह साहिब इख्तियार बना दे, अल्लाह साहिब इख्तियार बना दे। आइए जरा सा कुरान की रोशनी में इस मन को तलाश करें कि ये मन है कौन, ये मन कहां मिलेगा जिसे आप तलाश कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। ये मन है कौन? कहा नहीं। आइए कुरान के साए में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, एक तो अल्लाह के हाथों में इख्तियार, दूसरे उस मन के हाथों में जिसे अल्लाह साहिब इख्तियार बना रहा है। और सुने, आवाज दी, कुल्लो मन अलैहा फान, कयामत के दिन सब मिट जाएंगे सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा है। नहीं, मुतवज्जे रहे मेरे भाई, बड़ी मजबूत गुफ्तगू है। सिवाय उस मन के जो अल्लाह का चेहरा है। परवरदिगार अब हमसे सब्र नहीं हो रहा, अब सिफात मत बता, नबी के जरिए से वहां तक पहुंचा जो मन का हकदार है। मुतवज्जे रहे मैं क्या कह रहा हूं। कहा सुनो, तुम मन तक पहुंचना चाहते हो, मैं एक आयत की और तिलावत करता हूं ताकि मन तक पहुंच जाओ। व मिनन नासे मन यशरी नफ्सहु तगा मर्जातिल्लाह, अल्लाह के बाज मन वो हैं जो अपने नफ्स को मर्ज़ी खुदा के बस बेच देते हैं। भाई अब तो पहुंच गए आप। मैंने कहा परवरदिगार अभी हम पहुंचे नहीं, अभी हम मन तक नहीं पहुंचे। ये मन है कौन? कहा नहीं पहुंचे। सुनो, जब प्यास ज्यादा लगती है तो पानी पीने में ज्यादा मजा आता है। अब प्यास भड़क गई, अब मैं पहुंचाऊंगा वहां तक, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना, इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। अब मन तक कैसे पहुंचोगे? कहा पूरे मजमे को मैदान गदीर में जमा होने दो, मैं नबी से कजावों का मिंबर बनवाऊंगा, उसके बाद नबी के हाथों पे अली को खड़ा करूंगा। मन कुन तो मौला फहाजा अली जुल मौला। एक नारे सलवात तो पढ़ दे मोहम्मद। तवज्जो है आप हज़रात की। कहने लगे रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अल्लाह। तवज्जो है, दुनिया को अभी आलम इस्लाम को अहले बैत की अहमियत का अंदाजा नहीं है कि अहले बैत अतहार जो है वो किस मक़नातीसियत का नाम है, कौन से मुजज़े का नाम है। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, अहले बैत को समझना चाहते हो, अहले बैत है कौन? अल्लाह ने अहले बैत को, तवज्जो कीजिएगा, उम्मते वसत करार दिया। कुरान की आयत है, उम्मते वसत यानी दरमियानी उम्मत। मुतवज्जे रहे, दरमियानी उम्मत। नहीं तब देखेंगे तब जाके लुत्फ आएगा। अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह, आले मोहम्मद और बंदे। भाई अभी मजलिस शुरू हुई, अभी सो गया। अल्लाह, आले मोहम्मद और बंदे, खालिक, आले मोहम्मद और मखलूक। अहले बैत अतहार की अजमत को समझिएगा तब जाके लुत्फ आएगा। अल्लाह है वाजिबुल वजूद, उसकी शान के खिलाफ है कि वो अपने दीन को समझाने के लिए यहां आए।
बहुत मोतबर गुफ्तगू है, मैं आपसे कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। वो है वाजिबुल वजूद, वो अपने दीन को समझाने के लिए यहां नहीं आ सकता, चूंकि अगर वो वहां से आ जाए तो वो न रहे। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे भाई, आपसे तवज्जो कीजिएगा। वो अगर चला आए तो वो न रहे, अगर ये बंदे होके वहां पहुंच जाए तो बंदे न रहे। तो मामला क्या है? अब ये जो दरमियान में है, ऊपर खुदा, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ अल्लाह का तसव्वुर आता है तो हम लोग हाथों को ऊपर की तरफ बुलंद करते हैं, है ना? अल्लाह के लिए बुलंदी का तसव्वुर है। अल्लाह, आले मोहम्मद और बंदे, अल्लाह दीन को समझाने नहीं आ सकता, ये समझने के लिए वहां नहीं जा सकते। तो दरमियान में कोई ऐसा तो हो जो ले इनके एतबार से पहुंचाए उसके एतबार से। बड़ी मोतबर गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं मेरे भाई, तवज्जो है। जो ले इनके एतबार से पहुंचाए उसके एतबार से। इसीलिए जब ये इधर आए तो इन्होंने अपने जैसा कहा। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। जब ये इधर आए तो इन्होंने अपने जैसा कहा, जब ये उधर गए तो खुदाई का धोखा हुआ। इसी में आले मोहम्मद को समझना है। और इसीलिए जब भी आले मोहम्मद के लिए जो लफ्ज बोली जाती है वो खुदा नहीं कहा जाता, बल्कि मजहरे सिफाते खुदा। क्या कहा जाता है अहले बैत अतहार को? मजहरे सिफाते खुदा। मजहर है इसमें मकान। इसमें मकान का क्या मतलब है? यानी जाहिर होने की जगह, अल्लाह के सिफतों के जाहिर होने की जगह। भाई रोजाना आप आईना देखते हैं ना अपने घर में, आईना देखते कि नहीं देखते? माशाल्लाह चेहरा संवारते हैं, बालों को संवारते हैं। जितना सस्ता आईना होगा वैसा ही चेहरा दिखेगा, और जितना महंगा आईना लेके आएंगे उतना ही खूबसूरत चेहरा दिखेगा। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं मेरे अजीजों। हमारा चेहरा आईने में दिखता है, लिहाजा हमारे चेहरे के लिए मजहर आईना है। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, हमारे चेहरे के लिए मजहर आईना है। ये तो कमाल है अहले बैत अतहार का कि इस आईने में खुदा दिखता है। ये कमाल है अहले बैत अतहार का कि इस आईने में खुदा दिखता है। और सिर्फ अल्लाह दिखता नहीं है बल्कि खुदा खूबसूरत दिखता है। एक नारे सलवात सब मिलजुल के हज़रत आले मोहम्मद। ये ऐसे मजहरे सिफाते खुदा, ऐसे मजहरे सिफाते खुदा हैं जिनको समझना, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहिएगा, जिन्हें समझना बहुत आसान नहीं है मेरे अजीजों। अगर बात अहले बैत की अजमतों की जाए तो थोड़ा सा मेरे साथ रहिए इंसानियत की पहली मंजिल पर। जब परवरदिगारे आलम, इस मंजिल से लुत्फ आ जाएगा। जब अल्लाह जनाबे आदम को बनाने लगा तो उसने क्या कहा बनाते बनाते? कहा कि जब मैं आदम को बना दूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। यही तो कहा था। कहा नहीं, पुतले के सामने सजदा मत करना। व एज़ा सव्वैतहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूह, जब मैं इसमें रूह दाखिल कर दूं, रूह दाखिल कर दो तब तुम सजदे में जाना। इसका मतलब यह है कि आदम के सजदे का हुक्म नहीं है, उस अमर के सजदे का हुक्म है। बड़ी मोतबर गुफ्तगू है मेरे भाई। उस अमर के सजदे का हुक्म है। इसीलिए शैतान ने आदम के सजदे को इनकार नहीं किया, अल्लाह के अमर के सामने झुकने से इनकार किया। अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से, तू इस बारगाह के लायक नहीं है। मेरे भाई, जो अल्लाह के अमर के सामने न झुके वो शैतान, तो जो उलिल अमर के सामने न झुके, तवज्जो कीजिए, जो अमर का सजदा न करे वो शैतान हो गया। तो जो उलिल अमर के सामने न झुके, ये उलिल अमर है क्या? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। उलिल अमर कहते किसे हैं? बड़ी मोतबर गुफ्तगू है। उलिल अमर को समझना है तो एक मर्तबा फिर से सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ो। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। और क्या किया? शब कद्र की अहमियत यह है कि एक रात 1000 महीनों से अफजल है। मुतवज्जे हैं, 1000 महीनों से अफजल। क्यों अफजल है? बड़े मुतबर समाते मेरे सामने बैठी है। क्यों अफजल है? कहा इसलिए कि अल्लाह के मलाइका अल्लाह का अमर लेके नाजिल होते हैं, अमर लेके नाजिल होते हैं। मेरे भाई, जब लाते फरिश्ते अमर है तो जिसकी दहलीज पे ले जाएंगे वही तो उलिल अमर होगा। भाई लाते अमर है तो कहां लेके जाते हैं? कहा जिसकी
उलिल अम्र को समझना है, इस जुमले में पूरी ताकत लगा रहा हूं जो उलिल अम्र को समझा सकूं। मौलाए कायनात जनाबे कंबर के साथ एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। बहुत तवज्जो, एक बड़ी बोसीदा कब्र थी। मौला ने जनाबे कंबर से कहा, उलिल अम्र को समझिएगा, मौला ने कहा कंबर, इस साहिबे कब्र को हयात दे दूं, जिंदा कर दूं? जनाबे कंबर ने जैसे ही कहा ये मौला ने, तो जनाबे कंबर ने कहा मौला आप उलिल अम्र हैं, इसे जिंदा कर सकते हैं, हयात दे सकते हैं। तो पता है मौला ने क्या कहा? ए फला इब्ने फला, जिंदगी मिल गई, खड़ा हो जा। उलिल अम्र को समझिएगा, ए फला इब्ने फला, हयात मिल गई। मेरे अजीजों, जैसे ही मौला ने ये कहा, और तन्हा उसका नाम नहीं लिया, उसके बाप का नाम, तवज्जो कर रहे हैं, उसके बाप का नाम, कब्र है बोसीदा, कब्र है टूटी हुई, उसके बाप का नाम लेके हयात दी। अब जैसे ही जिंदगी दी, वो सलाम करता हुआ खड़ा हो गया। मौला और आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े, एक उससे बोसीदा कब्र थी, टूटी हुई थी। मौला ने कहा कंबर, इसे भी जिंदगी दे दूं, हयात दे दूं? कहा मौला जब पहले को जिंदा कर सकते हैं तो इसे भी जिंदा कर दीजिए, आपके इख्तियार में है, आप जिंदा कर सकते हैं। मौला ने उसे भी जिंदगी दी, लेकिन हुक्म से नहीं। इसी जुमले पे तवज्जो है, हुक्म से नहीं। कंबर से कहा वुजू के लिए पानी लाओ, जानमाज बिछाओ। मौला ने 2 रकअत नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, ए परवरदिगार, इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दे। मजमा भी नहीं समझा तो क्या समझेगा इस जुमले को? मेरे अल्लाह, इसकी जिस्म, इसके रूह को इसके जिस्म में वापस कर दे। जैसे ही मेरे मौला ने ये दुआ की, जनाबे कंबर ने कहा मौला मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। जुमला तो सुन ले, मौला मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे अजीजों, जब अली का साथ रहने वाला अली को समझ ना पाया, तो दुश्मनी करने वाला खाक समझेगा। जब पास रहने वाला समझ नहीं पा रहा, तो दुश्मनी करने वाला क्या समझेगा? मुतवज्जे है। अब एक मर्तबा जैसे ही मौला ने दुआ से जिंदा किया, कंबर ने कहा मौला मुझे पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दे। कहा कंबर पूछो। कहा मौला पहले वाले को हुक्म से जिंदा किया, दूसरे वाले को दुआ से जिंदा किया, मौला ये माजरा क्या है? तवज्जो कीजिएगा, मौला या तो दोनों को हुक्म से जिंदा कर देते या दोनों को दुआ से जिंदा कर देते। मौला ये माजरा क्या है? मेरी तरह मुतवज्जे रहे मेरे भाई, मौला ये माजरा क्या है? या तो दोनों को हुक्म से जिंदा करते या दोनों को दुआ से जिंदा करते। कहा कंबर सुनो, एक को हुक्म से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझे। क्या कह रहा हूं मेरे भाई, तवज्जो किया? मैंने हुक्म से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझ बैठे। कहा मौला इसे तो हुक्म से जिंदगी दे दी। तवज्जो, हर नौजवान की तवज्जो, इसे तो जिंदा कर दिया, लेकिन मौला उसे दुआ से क्यों जिंदा किया? दुआ से क्यों जिंदगी दी? कहा कंबर सुनो, इसे हुक्म से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को मजबूर न समझे। उसे दुआ से इसलिए जिंदा किया ताकि दुनिया अली को खुदा न समझ बैठे। जज़ाकल्लाह। एक नारे सलवात तो पढ़ ले मोहम्मद वाले। तवज्जो है। तो मेरे अजीजों, अगर उलिल अम्र को समझना है, सिलसिले की आखिरी बात और खिदमत तमाम, अगर उलिल अम्र को समझना है, थोड़ी देर मेरे साथ और रहिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि कुरान के हमपल्ला कौन सी जात है, कुरान के हमपल्ला कौन सी जात है। मेरे अजीजों, जो अज़मत कुरान की है वही अज़मत अहले बैत अत्हार की है। अब आइए आपकी खिदमत में आखिरी जुमला है, लेकिन दिल अगर लगा दिया आपने तो उलिल अम्र की अज़मत वाज़ेह हो जाएगी। उलिल अम्र को कैसे समझा जाए, ये बताइए। हमारे ज़हनों में इमाम सज्जाद के लिए क्या तसव्वुर है? थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे रहिएगा। क्या तसव्वुर है हमारे ज़हनों में? जैसे ही इमाम सज्जाद का नाम आता है, हमारे जहन में एक बीमार की तस्वीर आती है कि बीमार, परेशान हाल, भाई कैदोबंद की जिंदगी,
आज मैं मजमे से खिताब करते हुए एक जुमला कहना चाहता हूं। मेरे अजीजों, ये जुमला याद रखिएगा। परवरदिगारे आलम ने जितना शजा और बहादुर इमाम सज्जाद को बनाया था, उतनी शजात किसी में नहीं थी। मैं अहले बैत की बात नहीं कर रहा हूं, उतनी शजात अहले बैत के अलावा किसी में नहीं थी। तो आप पलट के कहेंगे कि फिर रोजे आशूर और सुबह आशूर इमाम सज्जाद क्यों बीमार रहे? मैंने कहा ये मसलहत खुदा है। तवज्जो सुन लेना, मसलहत खुदा है। तुम इंसाफ से बताओ, जो रोजे आशूर तक बीमार हो वो असीरों का काफिला लेके शाम जाए, वहां से मदीने जाए, और जुमला अगर पहुंच गया तो दुआ में याद रखिएगा, जो यजीद अब तक हुसैन से बैयत तलब कर रहा था, बैयत मांग रहा था, उसके अंदर इतनी जुर्रत न हुई कि वो करबला के बाद सैयदे सज्जाद से बैयत मांग ले। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे भाई, जो है उसके अंदर इतनी जुर्रत ना हुई। क्यों? उलिल अम्र को पहचानिए कि उलिल अम्र कहते किसे हैं। बस एक मंजर और आपकी खिदमत तमाम। उलिल अम्र को पहचानना पड़ेगा। उलिल अम्र कहते किसे हैं? मेरे अजीजों, इमाम सज्जाद है दरबार यजीद में। उलिल अम्र को देखिएगा, दरबार यजीद में कैफियत ये है, हजारों तलवारें, हजारों नेज़े इमाम के सामने। और कैसे? तलवारों के साए में बोलना आसान नहीं है, गुफ्तगू करना आसान नहीं है इमाम के सामने। और कैफियत ये है मेरे अजीजों उस दरबार की कि इमाम ने बताया कि उलिल अम्र कहते किसे हैं, इख्तियार है किसके हाथ में। इमाम ने कहा कि अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं इस लकड़ी के ढेर पर जाके कुछ कहूं। नौजवानों, फैसला आपके हाथों में है। तकरीर का आखिरी जुमला है, खिदमत तमाम होने जा रही है। अगर तेरी बकवास, इस जुमले पे तवज्जो चाह रहा हूं, साहिबान अदब बैठे नौजवानों से खासतौर से तवज्जो। तेरी बकवास, मैं कहूंगा मौला दरबार यजीद है, अपना मैदान नहीं, दरबार यजीद है, यहां बोलना आसान नहीं है। कहा यही तो हम बताना चाहते, हम वक्त के मोहताज नहीं हैं। तवज्जो कीजिएगा, हम वक्त के मोहताज नहीं है। इमाम ने कहा अगर तू कहे, अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो इस लकड़ी के ढेर पर, मैं पूरे मजमे से तवज्जो चाह रहा हूं, साहिबान अदब से तवज्जो, ये बताइए ये लकड़ी का ढेर है या मिंबर है? ये कि खामोश रह के नहीं मेरे अजीजों, उलिल अम्र की आखिरी मंजिल है। ये लकड़ी का ढेर है या मिंबर है? बोलिए ना, मिंबर है। मेरे अजीजों, इमाम सज्जाद ने क्यों कहा लकड़ी का ढेर, मिंबर क्यों नहीं कहा? मैं कहूंगा मौला आपकी जबान वही की जबान है, आपका लहजा वही से धुला हुआ है, आपका लहजा कौसर से धुला हुआ है। मौला अगर हम जैसा इंसान कहता तो शायद बात ना बनती। मौला आप कह रहे हैं ये लकड़ी का ढेर है, कहा यही तसव्वुर तो जहनों से दूर करना चाहता हूं, यही तसव्वुर जहनों से निकालना चाहता हूं। जब हर तख्त पे बैठने वाला मोहतरम नहीं तो हर मिंबर पे बैठने वाला मोहतरम कैसे होगा? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। कहा सुनो, ये लकड़ी का ढेर है, मौला आपकी जबान वही से धुली हुई जबान है, मौला ये मिंबर है, लकड़ी का ढेर नहीं है। इमाम ने कहा सुनो, यही हकीकत तो बयान करना चाह रहा हूं। अब तक जो पर्दा लोगों के चेहरों पे पड़ा है उसे उतारना चाहता हूं कि जिस मिंबर से हकीकत बयान न हो, जिस मिंबर से शरीयत बयान न हो, उसे लकड़ी का ढेर कहते हैं, मिंबर नहीं कहते। जज़ाकुमुल्लाह। कहा जिस मिंबर से हकीकत बयान नहीं हो रही, शरीयत बयान नहीं हो रही, उसे लकड़ी का ढेर कहा जाता, मिंबर नहीं कहते। इसीलिए आज हमसे कुछ लोग नाराज हैं कि आप कुछ लोगों को जानशीन रसूल नहीं मानते। बस एक लफ्ज ले लीजिए और मजलिस तमाम, जानशीन नहीं मानते। मैंने कहा मैं लफ्जों में चाह रहा हूं मोमिनीन तक बात पहुंचा दूं। ये बताइए कि इस इमाम बारगाह में मौलाना का जानशीन कौन होगा? लफ्ज जानशीन पर सिर्फ 1 मिनट चाहता हूं और बात मुकम्मल कर दूंगा। जानशीन कौन होगा? जो नौहा पढ़े वो इनका जानशीन होगा या जो मजलिस पढ़े हैं?
भाई जो मजलिस पढ़ेगा आके मिंबर पे वही तो जानशीन होगा। क्यों गलत कह रहा हूं? तवज्जो कीजिएगा, वही तो जानशीन होगा। लोग कह रहे हैं आप फला को जानशीन रसूल नहीं मानते। भाई मैंने कहा पहले जानशीन के माना तो समझाओ। जानशीन कहते उसे हैं जो नबी की जगह पे बैठे। नहीं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, जो नबी की जगह पे बैठे। कोई नबी की जगह पे बैठा ही नहीं। भाई मैं लफ्ज़ जानशीन को समझाना चाह रहा हूं, कोई नबी की जगह पे बैठा ही नहीं। ये जुमला बाहर वालों के हवाले कर रहा हूं जो खामोशी से बैठे। कोई नबी की जगह पे बैठा ही नहीं। कोई पहले सीने पर, कोई दूसरे सीने पर, कोई तीसरे सीने पर, कोई बैठा ही नहीं। तो मैं बड़ी मोतबर गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं, कोई बैठा ही नहीं। तुम नबी की जगह पे बिठाओ, हम जानशीन कहने को तैयार है। गुफ्तगू सुनिएगा, तुम बैठाओ तो सही, हम जानशीन कहने को तैयार हैं। इसीलिए मेरे अजीजों तारीख का बयान है, जो नबी की जगह पे बैठा तो लोगों ने कहा हमारे बुजुर्ग तो यहाँ बैठे ही नहीं। तवज्जो कीजिएगा, आप जहां बैठे हैं वहां बैठे ही नहीं, हमारे बुजुर्ग तो बैठे ही नहीं। लिहाजा जब मौला से ये जुमला कहा तो पता है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा? तुम लकड़ी के ढेर की बात कर रहे हो, मैंने मोहरे नबूवत पर कदम रखे हैं। क्या गुफ्तगू है? तुम इसकी बात कर रहे हो, मैंने मोहरे नबूवत पर। तवज्जो है, लिहाजा बाप और बेटे के लहजे को मिलाइएगा, उस लहजे को मिलाइएगा। गुफ्तगू बिल्कुल मुकम्मल हो गई। आखिरी जुमला है तकरीर का, बड़े प्यारे अंदाज में आपने सुना, समाअत कर लिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस जुमले को और सुन लीजिए मेरे अजीजों। जैसे ही मौला से कहा कि हमारे बुजुर्ग वहां बैठे नहीं, आप जहां बैठे, तो पता है मौला ने क्या कहा? मौला ने सर झुकाया। इसी एक जुमले के लिए जहमत है, मैंने इतनी तमहीद बनाई है। अली ने सर झुकाया, पहले हाथ की पांचों उंगलियों को दूसरे हाथ की पांचों उंगलियों में पैबस्त किया और पैबस्त करने के बाद एक तारीखी जुमला कहा जो इमाम बाड़े की दीवारों पे लिखा जाना चाहिए। पता है अली ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसाने कद रजा अल हक अला मकाने। एहसान है खुदा का कि आज हक फिर अपनी जगह वापस आ गया। जो फरमाइए एहसान है अल्लाह कि आज हक फिर अपनी जगह वापस आ गया। लिहाजा मेरे अजीजों यही फिक्र इमाम हुसैन दूर करना चाहते थे। कहा देखो तख्त पे बैठने वाला हर आदमी मुहतरम नहीं होता, हर आदमी मुहतरम नहीं है। यजीद को यजीद बनाया ही उसके सपोर्ट ने है, लोगों के सपोर्ट ने बनाया। तो जब यजीद को यजीद उसके सपोर्ट करने वाले बना सकते हैं तो मेरे अजीजों तुम अहले बैत के चाहने वाले क्यों नहीं अहले बैत का सपोर्ट करते हो? तवज्जो कीजिएगा, इमाम ने फरमाया मैं इसी ज़हनियत को दूर करना चाहता हूँ। इसलिए तो इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझ जैसा तो जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये क्यों कहा था? एक जुमला सुन ले, बस एक जुमला। क्यों कहा मुझ जैसा तो जैसे की बैत नहीं कर सकता? वलीद का सवाल इमाम हुसैन से जाती था, यानी इमाम की जात से मरबूत था कि हुसैन बैयत करो या सर दो। इमाम हुसैन ने क्या कहा? मुझ जैसा। ये नहीं कहा कि मैं बैयत नहीं कर सकता, कहा मुझ जैसा, तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यानी इमाम से कहना चाहता हूं मौला वलीद का सवाल है जाती, आपका जवाब है सिफाती। शायद मजमा समझ जाए, आपका जवाब है सिफाती। मौला ये जाती सवाल का जवाब सिफाती क्यों दिया? कहा यही तो समझाना चाहता हूं, सवाल इस जमाने का नहीं है तो जवाब कैसे इस जमाने का हो जाएगा? भाई सवाल इस जमाने का नहीं है। तुम मेरी बात कर रहे हो कि हुसैन ने बैयत नहीं की, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं कि सिर्फ मैं सामने नहीं झुका, जिसके अंदर मेरा मिजाज होगा, जिसके अंदर मेरा किरदार होगा, जिसके अंदर मेरी सिफतें होंगी, वो कभी यजीदी मिजाज की बैयत नहीं करेगा। तवज्जो है आप हज़रात की मेरे अजीजों। आज इसीलिए दुनिया हैरत ज़दा है, हैरत ज़दा है
कि इतनी बड़ी करबला में इतना बड़ा मजमा कैसे चला जाता है। मजलिस तमाम हो गई। इतनी बड़ी करबला जिसमें अगर माशाल्लाह करबला जाने वालों से आप पूछें तो वो कहेंगे कि 3 लाख आदमी से ज्यादा जगह ही नहीं है। 3 लाख आदमी से ज्यादा करबला जा ही नहीं सकते। तो फिर ये 6 करोड़ 7 करोड़ लोग ये करबला कैसे जा रहे हैं? ये करबला कैसे जा रहे हैं? अफसाना है कोई कहानी की किताब है? नहीं। पहले जब मीडिया नहीं आया था तो अफसाना लग रहा था। आज जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया आज़ादारे इमाम हुसैन हो गई। आज जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया ना तो लगा पूरी दुनिया हुसैन का गम मना रही है, पूरी दुनिया हुसैन का मातम कर रही है। तो सवाल अपनी जगह पे कायम है। आखिरी जुमला सुन लें कि मेरे भाई, जिस करबला में 3 लाख से ज्यादा जगह न हो वहां 7 करोड़ कैसे आ गए? कैसे आ गए? आज मोहतरम हुसैन साहब से यही तो गुफ्तगू हो रही थी, कैसे करबला में 7 करोड़ आ गए? मेरे अजीजों, बस एक दलील ज़हमत तमाम। कैसे आ गए? कहा जब पूरा कुरान एक बाय बिस्मिल्लाह में समा सकता है। समझ गए आप? जुमला पहुंच गया, मुकद्दर है मेरा। कहा पूरा कुरान बाय बिस्मिल्लाह में समा सकता है। तो जिस कुरान में जब पूरा कुरान बाय बिस्मिल्लाह में समा जाए तो जिस करबला में कुरान नातिक हुसैन सो रहा हो, जिस करबला में कुरान नातिक हुसैन इब्ने अली सो रहे हो, तुम 7 करोड़ की बात कर रहे हो। मजलिस तमाम, तुम 7 करोड़ की बात कर रहे हो। पूरी दुनिया भी करबला चली जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया भी करबला चली जाए तब भी जगह रहेगी। क्यों मेरे अजीजों? इसलिए कि अल्लाह जो चीजें हुसैन से निस्बत पा जाती हैं, अल्लाह उसमें वसअत पैदा कर देता है। अल्लाह उसमें वसअत पैदा कर देता है। कैसे अल्लाह ने वसअत पैदा की? आज आप इंसाफ से बताएं, जितना खर्च बनामे हुसैन करते हैं अगले साल इजाफा होता है कि नहीं होता? इंसाफ से बताइए, होता है ना अगले साल इजाफा? वरना मेरे अजीजों, किसी दरबार में 10 बार अगर न मिले तो 11वीं बार कोई जाएगा? कोई ना जाएगा। ये लोगों का आना ही इस बात की दलील है कि हुसैन से मिल रहा है। ये लोगों का जमा होना ही इस बात की दलील है। आज ये जो शब्बेदारी के लिए आप जमा हुए, ये जो मजमा आया, ये हुसैन इब्ने अली को खराजे अकीदत पेश करने के लिए आया है। और मेरे अजीजों, ये हम जैसों का गम नहीं है जो चेहलुम के बाद आंसू खुश्क हो जाते हैं, 40वें के बाद, छमाही और बरसी के बाद आंसू खुश्क हो जाए। का नहीं, ये उस हुसैन इब्ने अली का जिक्र है कि जिस दिन से माह मुहर्रम का चांद निकला था, जिस दिन से निकला था, उस दिन से बस नामे हुसैन लिया जा रहा था और आंखों में आंसू आ जा रहे थे। सोगवारों, आखिरी अय्याम है, अय्याम अज़ा का आखिरी हफ्ता। अगले साल जो जिंदा रहेगा वही हुसैन का मातम करेगा। जब भी मजलिस में आया करें तो ये सोच के आया करें कि शायद मेरे हिस्से की आखिरी मजलिस हो। सोगवारों, शब्बेदारी की मजलिस के लिए आए हैं, माँ बहनें आई हैं। एक जुमला आप हज़रात से कहना चाहता हूँ, कभी अगर रोना आए तो इमाम ज़माना का ज़ियारत नाहिया का जुमला पढ़िएगा। इमाम कहते हैं कि तुम जब रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी गिरता है। इमाम ज़माना का जुमला सुनेंगे, तुम जब रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी गिरता है, लेकिन मैं जब हुसैन के लिए रोता हूं तो मेरी आंखों से खून गिरता है। आवाज मत दबाइए, लिल्लाह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मेरे अजीजों, सलामत रहे वो बाजू जो अब्बास का अलम उठाते हैं, सलामत रहे वो बाजू जो हुसैन का ताबूत उठाते हैं, जो अहले बैत अत्हार के लिए रोते हैं। मेरे अजीजों, ज़ियारत नाहिया अहले बैत अत्हार के मुकम्मल मसाइब हैं। शब्बेदारी की शब है, आप शब्बेदारी के मकसद के लिए आए हैं, 2-3 जुमले मसाइब के सुन लें ताकि शब्बेदारी का हक अदा हो जाए। नौजवानों, जो जहां से बैठा है पुरसा पेश कर ले। आखिरी हफ्ता है अहले बैत अत्हार के जिक्र का, आखिरी हफ्ता है मसाइब अहले बैत का। इमाम कहते हैं, मेरा सलाम हो हुसैन के सीने पर
जिस पे शिब्र बैठा हुआ था। न जुमला सुनने सोगवारो, कभी रोते हुए अपने इधर उधर ना देखा करे, पहलू में ना देखा करे। एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, इमाम सज्जाद की खिदमत में आके कहने लगा, मौला करबला के बाद आया, मौला मेरे घर शादी है, आप उस शादी में आइएगा। जैसे ये जुमला इमाम सज्जाद से कहा, इमाम ने कहा, जब से मेरा बाबा मारा गया है मैंने शादियों में शिरकत करना छोड़ दिया, शादियों में जाना छोड़ दिया। कहा मौला कैसे आइएगा? कहा मैं तब तेरे घर आऊंगा जब मेरे भैया अली अकबर की मजलिस करा। सुनेंगे जुमला मेरे अजीजों, अजीब जुमला है, मेरे भैया अली अकबर की मजलिस करा। जैसे जुमला सुना, इमाम की बात मान गया। कहा मौला मौला आपके भैया अली अकबर की मजलिस होगी। मेरे अजीजों, शादी से पहले मजलिस का एहतमाम हुआ, मजलिस का एहतमाम हुआ, इमाम आके फर्श पे बैठे। सुन सकेंगे ये जुमला? जैसे ही मसाइब का आगाज हुआ, इमाम ने कहा क्या चराग गुल न करोगे, क्या लाइट ना बुझाओगे? कहा मौला चराग क्यों गुल करूं? कहा इसलिए कि कोई रोने में शर्मिंदा ना हो। अजीब जुमला कहा इमाम सज्जाद ने, किसी को रोने में शर्म ना आए, लिहाजा चरागों को गुल कर दो। मेरे अजीजों, जैसे ही चराग गुल हुआ, इमाम गिरिया करते हुए अब एक मर्तबा उठे, जाके दरवाजे के पास खड़े हो गए। अब जैसे ही मसाइब खत्म हुआ, चराग रोशन हुआ, क्या देखा इमाम सज्जाद फर्श पे नहीं है। अब लोगों ने तलाश करना शुरू किया, इमाम कहाँ गए, इमाम कहाँ गए? जैसे ही दरवाजे पे निगाह गई, कहा मौला आप वहां क्यों खड़े हैं, मौला आप फर्श पे आइए ना। कहा नहीं, जब ये मजलिस में आए थे तो तेरे मेहमान थे, अब मेरे भैया की मजलिस में आए हैं तो मेरे मेहमान हैं, अब मैं अपने मेहमानों को रुखसत करूंगा। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, परवरदिगार आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम के। मेरे अजीजों, दो तीन जुमलों से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर समझ गए और ये जुमला पहुंच गया तो बहुत रोओगे। पहला सलाम इमाम ज़माना ने किसे कहलवाया? पहला सलाम कहलवाया मेरे अजीजों हुसैन के सीने को। सुनोगे दूसरा सलाम? इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो करबला के उन नौनिहालों के ऊपर जिसे ऐसे पामाल किया गया, ऐसे पामाल किया गया कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ से बाहर आने लगी। मेरे अजीजों, आवाज दबा के मत रोया कीजिए। मजलिस में आए हैं तो दो कतरा आंसू बहा के जाए, मजलिस में आए हैं तो नजराना तो पेश करके जाए मजलिस का। अब तीसरा सलाम उन लोगों के लिए है जिनके पास अल्लाह ने बच्चे दिए हैं और खास तौर से बेटियों जैसी रहमत से नवाजा है। क्यों मेरे अजीजों? इमाम ज़माना ने तीसरा सलाम बड़ा कयामत का कहलाया। सुनोगे सलाम? इमाम कहते मेरा सलाम हो हुसैन की उस बच्ची के ऊपर जिसे करबला से कूफा से शाम जाते हुए इतने तमाचे लगे कि चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा, कभी नीला पड़ता था, कभी सुर्ख हो जाता था। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। मेरे अजीज़ों, दो जुमलों से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। करबला के मंजर को थोड़ा जहन में रखिए और मकातिल की इस रवायत को मेरे अजीज़ों आपके जहनों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपको पता है अहले बैत के बच्चे कितने प्यासे थे? आप भी अपने बच्चों को लेके आए हैं ना मजलिस में, मेरी माँ बहनें लेके आई हैं। एक जुमला कहना चाहता हूँ, अहले बैत के बच्चे बताए कितने प्यासे थे। लिखा हुआ है कि प्यास की वजह से जिनका मुंह खुला था ना, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने मुंह को बंद कर पाते। अजीब कयामत का जुमला लिखा। और मेरे अजीजों, जिनका मुंह बंद हो जाता था उनमें इतनी ताकत नहीं होती थी कि अपने मुंह को खोल पाते। और जुमला सुनेंगे मेरे अजीजों, इसीलिए जब मक्तल मैंने पढ़ा और इस जुमले को पढ़ा तो बड़ी कयामत की, बहुत कयामत के आंसू गिरे। लिखा हुआ था कि करबला में जो भी घोड़े से गिरा, जो भी गिरा, भाई 7 दिन की भूख प्यास कम तो नहीं होती ना, कम तो नहीं होती ना। जो भी घोड़े से गिरा मेरे अजीजों, उसकी कैफियत ये है कि वो हुसैन से कह रहा था, आका मुझे प्यास लगी है, आका मैं प्यासा हूँ। जो भी गिरा उसने प्यास का शिकवा किया, लेकिन हुसैन ने किसी से नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी। सोगवारों, आखिरी जुमला सुन ले, मजलिस तमाम हो गई। सबने हुसैन से कहा मुझे प्यास लगी है, लेकिन
लेकिन हुसैन ने किसी से नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी है। मेरे अजीजों, हुसैन की प्यास दो लोगों ने बताया है। दिल पास में सुनने का तो इस जुमले को सुन ले, जब भी जाएंगे मेरे अजीजों गिरिया करेंगे। मेरे अजीजों, एक अली अकबर ने बताया मेरा बाबा कितना प्यासा था, और एक सकीना ने बताया मेरे बाबा को कितनी प्यास लगी थी। अली अकबर ने कैसे बताया? कहा जब कहा बाबा प्यास है जो मारे डाल रही है, कहा बेटा अपनी जबान मेरे मुंह में रख दो। जैसे ही जबान रखी फौरन बाहर खींच ली। ए बाबा, मुझसे ज्यादा तो आपके मुंह में कांटे पड़े हैं। मजलिस तमाम हो गई सुखवारों, आखिरी जुमला है मजलिस तमाम। वही जुमला एक हुसैन की बच्ची ने बताया। जब हुसैन जुलजना से नीचे गिरे ना घोड़े से, और एक मर्तबा जब घोड़े ने अपनी मेहार को हुसैन के हाथों में रख दिया कि मेरे आका की जान कितनी है मैं देख लूं। देखा कि जब मुट्ठियों को बंद नहीं कर पा रहे तो अपनी पेशानी को खूने हुसैन में रंगीन किया और खैमा गाह की तरफ बढ़ा। एक छोटी सी बच्ची आगे बढ़ी, दौड़ते हुए उसने जाके घोड़े के गले में बाहें डाल दी और अजीब कयामत का जुमला कहा, ए मेरे बाबा के घोड़े, इतना बता कि मेरे बाबा को पानी मिला था या प्यासा मार डाला गया। अरे सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं आया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा, तुझे अहले बैत अत्हार का वास्ता हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह, बीमार करबला का वास्ता जितने परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार, इस शब बेदारी के जरिए से हमें मकसद अहले बैत से करीब होने की तौफीक इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे अहले बैत अत्हार का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील।